आफ्टर 12th या फिर उनकी जैसी भी रहती है, मिनिमम 8वीं पास और 12th पास के बीच के कैंडिडेट आ सकते हैं। वहाँ पे एज क्राइटेरिया कुछ 18 साल से ऊपर का होना चाहिए उसके लिए। जटारन काफी दूर है, लेकिन इस टाइम अभी हमने देखा है कि आलियाबाद से काफी कैंडिडेट्स या काफी बच्चे हमारे सेंटर पे आए हैं, तो इसीलिए इस एरिया को भी हमने कवर करने की कोशिश की है कि अगर हमारे यहाँ आने से किसी का भविष्य या फिर किसी के लिए अच्छा होता है तो हम उन्हीं चीजों को लिए बताने के लिए आपके यहाँ आए हैं। तो बाकी और जानकारी आपको मेरे साथ जो आशीष सर हैं वो देंगे। धन्यवाद। आशीष है और मैं चेतारन से आया हूँ। अंबुजा फाउंडेशन, जैसे कि मैडम ने आप लोगों को बताया है, 12th पास कैंडिडेट जितने भी होते हैं, जिसमें मिनिमम पोस्ट में हम लोग उनको डेवलपमेंट कोर्स देते हैं, जिनके अंदर स्किल के काफी सारे सेक्टर्स हमारे पास है, जिनमें हम उनको डेवलप करके और जॉब प्रोवाइड कराते हैं। हालांकि हम लोग मेन जो चीज है एस्केप में, जिसमें हम 2 व्हीलर रिपेयरिंग, 4 व्हीलर रिपेयरिंग के साथ साथ ऑटो सेल्स जैसे काफी ऐसे आपके रिलेटिव्स हैं जो कि 12th करने के बाद अपने घर पे बैठे हैं और कुछ भी उनके पास रास्ता वगैरह नहीं है। हम लोग यहाँ पे स्टाफ में पैम्पलेट देके जा रहे हैं। अगर आप लोगों में कोई भी इच्छुक कैंडिडेट हो जिनको ये कोर्स करना हो तो मोस्ट वेलकम। आपको प्रॉपर काउंसल किया जाएगा, पूरा प्रॉपर तरीके से आपको बताया जाएगा कोर्सेज की क्या ड्यूरेशन है, क्या फीसेस रहती है। इस तरीके के कोर्सेज आप करके अपने आप की स्किल डेवलप करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। अंबुजा फाउंडेशन इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर ग्रामीण इलाकों में जो युवा है, जितना भी 18+ युवा है, उन युवाओं पे वर्किंग कर रही है ताकि वो अपने स्किल में आगे बढ़ सके और वर्किंग कर सके। थैंक यू सो मच। के स्वागत करें इन सभी बच्चियों का। मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आपके सामने। आप हिंदी पढ़ते हो सब? उसमें कुछ कविताएं, कुछ लेख आते हैं ना हिंदी के अंदर, फिर उनको अनुवाद करते हो, व्याख्या भी करते हो। एक छोटा सा मैं कुछ सुनाता हूँ आपको। बादल से गिरती बूंद, बादलों से एक बूंद गिर रही है, नीचे नहीं गिरी अभी तक, गिर रही है, रास्ते में हो। बादल से गिरती बूंद अपने आप से पूछती है कि अगर मैं किसी पत्थर पे गिरी तो वाष्प बनकर उड़ जाऊंगी, मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, मेरा कोई मोल नहीं रहेगा, मेरी कोई कीमत नहीं रहेगी। क्या बन जाती है? मोती। तो वो शीप है आपका विद्यालय। क्या है वो विद्यालय? आपका विद्यालय क्या है? मोती। और वो बूंद कौन है? वो बूंद हो आप लोग। और यहाँ आने के बाद आप मोती के समान चमकदार और बहुकीमती हो। यहाँ पर समझ रहे हो मेरी बात? हिंदी के विद्यार्थी हो आप। अब मैं अपने मुख्य मुद्दे पर आता हूँ। हम लोग आए हैं, हम लोग तीनों लोग आप देख रहे हो, हम लोग आए हैं। अंबुजा सीमेंट का नाम सुना आपने? अंबुजा सीमेंट की एक संस्था चलती है, कौशल एवं उद्यमिता विकास संस्थान, जिस संस्था के तहत युवाओं को जो 18 साल से लेकर 30-32 साल तक के युवा है, जो जैसे आपके चाचा हुए, मामा हुए, बड़े भैया हुए, पड़ोस के कोई बड़े चाचा, कोई चाचा आपकी चाची भी हो सकती है, बड़ी दीदी भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है ना,
जो 18 साल से ऊपर है और बेरोजगार है ना, कोई काम नहीं कर रहे हैं, या फिर 2 दिन काम पे जाते हैं, 4 दिन घर पे ही रह जाते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे जो है ऐसी स्थिति में है और उनका कोई काम धंधा सेट नहीं है अभी तक, उनको हम 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना का कोई ना कोई रोजगारोन्मुखी कोर्स कराते हैं। रोजगारोन्मुखी कोर्स किसको कहते हैं कि ऐसा कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसको करने के बाद में कोई न कोई रोजगार मिले। रोजगार वो कोई नौकरी भी हो सकता है और खुद का कोई स्वयं का व्यवसाय भी हो सकता है। स्वयं का व्यवसाय यानी बिजनेस, खुद का कोई बिजनेस। तो हम उनको हुनर सिखाते हैं, 2 से 3 महीने की कोई अवधि का हुनर सिखा के उनको हम काम लगाने के लिए नौकरी भी लगाते हैं। खुद का कोई बहन, बुआ, चाचा, तो आपको बताना है उन्हें, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? किस किस के मेरी बात समझ में आई एक बार हाथ ऊपर करके बता दो। और किस किस के मेरी बात है वो ऊपर से गई वो बता दो हाथ ऊपर करके। मेरी बात किस किस के सर के ऊपर से चली गई और समझ में ही नहीं आई वो एक बार हाथ ऊपर करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से कम 70-80 किलोमीटर के आसपास पड़ता है चेतारण, जो कि पाली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? पाली डिस्ट्रिक्ट। सर ने बताया अंबुजा फाउंडेशन, तो अंबुजा फाउंडेशन के वहीं से हम लोग आए हैं और वहाँ पे हम 13 तरह के कोर्स करवाते हैं। क्या करवाते हैं? अलग अलग कोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। वो अलग अलग पढ़ेंगे, स्तर के अकॉर्डिंग होता है। कोई 10वीं पास है तो उसके लिए अलग है, कोई 8वीं पास है उसके आगे पढ़े छोटी, उसको पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, तो वो मजदूरी पे जाता है। कोई कहाँ किस तरीके का काम कर रहा है, तो वहाँ पे क्या है ना, प्रॉपर तरीके से अच्छा काम सिखाया जाता है और काम सिखाकर उनको नौकरी दी जाती है। यानी सर ने बताया जैसे रोजगार देना, तो वो रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है उन सबको वहाँ पे, चाहे वो 5वीं पास हो, 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो। कंप्यूटर कोर्स है, गाड़ी ठीक करने का कोर्स है, गाड़ी रिपेयरिंग का पूरा है, सर्विस का है, गाड़ियों को बेचने का है, अकाउंटिंग का है, डेटा एंट्री का है, पार्लर का काम होता है वो भी सिखाया जाता है, ठीक है ना। सिक्योरिटी गार्ड हो गया, उस तरीके का कोर्सेज हमारे पास बहुत तरह के, मतलब ये जो अपने पंखे होते हैं, लाइट, पानी बिल, जितनी भी मोटर वगैरह होती है, फ्रीज होता है, कूलर होता है, इन सबको रिपेयर करने का वर्किंग वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है। तो उसके लिए क्या है ना कि सीखने वाला जो होगा वो होना चाहिए 18 साल से प्लस, यानी जो 18 साल से ऊपर का है ना वो व्यक्ति वो सीख सकता है। और इसकी फीस भी ऐसे नहीं है कि 40,000 है, 50,000 या 10,000, 5,000 है, इतनी कोई फीस नहीं है। बहुत कम फीस के अंदर उनको सिखाया जाता है। जैसे ये बच्चे खड़े हैं आपके सामने, ये आपके गांव के, ये यही के अलियावास के, ये लोग वहीं पे आते सीखने के लिए। अभी रोज अप डाउन करते हैं, अलियावास से सुबह निकलते हैं 8 बजे निकलते हैं, 7 बजे यहाँ से निकलते हैं, 9:30-10 बजे वो वहां पहुंचते हैं हमारे पास। फिर वापस शाम को 4-4:30 बजे वहां से निकलते हैं और वापस यहाँ पहुंचते हैं तकरीबन 7-7:30-8 बजे के आसपास, 7:30 बजे तक यहाँ आते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनको लगा है कि हमें हमारी फैमिली को सपोर्ट करना है, परिवार को सपोर्ट करना है। तो वैसे ही प्रोग्राम बहुत तरीके के चलते हैं। तो आप लोगों के परिवार में भी अगर कोई हो, बड़े भैया, चाचा, ताऊ जी का लड़का, बहन है, मौसी की लड़की है, किसी भी तरह की कोई भी व्यक्ति हो, तो आप उनको बता सकते हो। हम आप लोगों को अभी पैम्फलेट्स देंगे, वो आप उन लोगों को देना। अगर उनको अच्छी कोई और जानकारी चाहिए तो उसमें नीचे कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं, उन कांटेक्ट नंबर पर फोन लगाकर भी आप पूरी तरीके से जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? क्या बताया मैंने? क्या बताया? शर्म आ गई, पता सबको, बस बोल नहीं सकते। क्या बताया? यही कमी दूर करने के लिए हम लोग वहाँ कोर्स चलाते हैं। अब जैसे आपको पता तो है मैंने जो भी बोला, लेकिन आपको डर लग रहा, अब मैं खड़ी होकर थोड़ी बोलूंगी। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ये होता है कि हमें डर लग रहा है, मम्मी पापा कहते इतना दूर कैसे जाएगी। तो उन चीज़ों के लिए भी आप अपने पेरेंट्स को अभी से ही मोटिवेट करना शुरू कर दो, बताना कि देखो हम लोग बोलते हैं ना, पहली IPS किरण बेदी थी, है ना, पहली महिला ये सरोजिनी नायडू थी। तो हम लोग ये सुनना चाहते हैं कि हाँ, पहली में लड़कों के कितना भेदभाव से दूर गई और मैंने हम लोग की चीज़ें
10th और 12th के बच्चों से ये आशा करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप हमारे गांव का नाम रोशन करिए। जैसे अभी सर ने कहा था कि गोल्ड मेडल आएगा, तो जो बच्चा 10th और 12th में पूरे जिले में फर्स्ट आएगा उसको मैं मेरी तरफ से 10 ग्राम सोने का सिक्का प्योर 10 ग्राम सोने का सिक्का उसको भेंट किया जाएगा और हमारे गांव का नाम रोशन होगा। मैं ये चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि कोई वो जो ये गोल्ड है ये जीते। आप में से आप मेहनत करिए, अभी आपके पास 10-15 दिन का जो समय है, आप मेहनत करिए और पूरे जिले में टॉपर आए। और खास तौर से बच्चों से ये आशा है कि वो ये जो कार्य कठिन कार्य है जो ये कर सकते हैं, तो आप इसके लिए मेहनत करके हमारा गांव का नाम रोशन करिए, हमारे विद्यालय का नाम रोशन करिए और ये गोल्ड जीतिए। जय हिंद, जय भारत।